नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलोम शब्दों से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। लगभग 60 से लेकर 70 प्रश्न इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे आपके, और विलोम शब्दों के इस वीडियो को अगर आप एक बार इत्मीनान से देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से बाहर आपकी लेखपाल की परीक्षा में जो भी प्रश्न विलोम से रिलेटेड पूछे जाएंगे इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो विलोम शब्दों की संपूर्ण तैयारी जो है आपकी इस वीडियो से ही हो जाएगी। 70 प्रश्न तो मैंने ऐसे रखे हुए हैं, और जो एडिशनल हैं प्रश्न उसमें मतलब कुल मिला के आपको 100 प्रश्न, इस 100 प्रश्नों की जानकारी जो है इस वीडियो से हो जाएगी। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो है आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए। विलोम का जो आपका टॉपिक है, यह संपूर्ण विलोम का टॉपिक आपका इसी वीडियो से तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट है। तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा जंगम। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रस्त का विलोम शब्द यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्या होगा ग्रस्त का? तो ग्रस्त का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो ग्रस्त का आपका विलोम शब्द होता है मुक्त। क्या हो जाएगा? ग्रस्त का हो जाएगा आपका मुक्त। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मुक्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आपका मूक का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? तो यहाँ पे मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। विलोम शब्दों के जो ये सीरीज आपकी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका मूक का क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। मूक का क्या हो जाएगा? तो वाचाल, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा वाचाल। अगला है उन्मूलन का विलोम शब्द। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो उन्मूलन शब्द है इसका विलोम आपको बताना है, क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो उन्मूलन का आपका हो जाएगा रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का आपका विलोम होता है रोपण। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है रोपण, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और यहाँ पे हाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है। इसमें विलोम शब्दों का कौन सा गलत युग्म है, आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। फटाक से इसकी पहचान कीजिए आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। और पहला क्या है? प्रवेश का यहाँ पे नवेश दिया गया है, तो पहला वाला ही मुझे गलत लग रहा है, तो पहले वाले को यहाँ पे होल्ड पे रखते हैं। पहला वाला आपका गलत लग रहा है। इसके बाद मुख का क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था, मुख का होता है वाचाल होता है। दूसरा वाला सही है। भूत का क्या हो जाएगा? तो आपका भूत का हो जाएगा भविष्य हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड वाला है जो सी वाला है बिल्कुल सही है। पुरस्कार का क्या होता है? तो पुरस्कार का आपका तिरस्कार होता है। तो आपका डी वाला भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रवेश वाला था ऑप्शन ए वाला, यह आपका गलत दिया गया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रवेश का यहाँ पे नवेश जो दिया गया यह आपका विलोम शब्द गलत है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत दिया गया था, और बाकी आपके जो यहाँ पे दिए गए हैं ये आपके सही हैं। पुरस्कार का तिरस्कार के अलावा दंड भी होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पुरस्कार का जो है दंड भी होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। ईह लोक का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया, क्या होगा? ईह लोक का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो ईह लोक का विलोम क्या होता है? तो ईह लोक का आपका हो जाएगा परलोक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ईह लोक का आपका हो जाएगा परलोक। को ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे सृष्टि का आपको विलोम बताना है, क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो सृष्टि का आपका प्रलय होता है। क्या हो जाएगा? तो सृष्टि का जो है आपका विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह विलोम शब्द है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सृष्टि का क्या होता है? तो सृष्टि का आपका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रलय, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सृष्टि का क्या हो जाएगा? तो प्रलय हो जाएगा आपका विलोम शब्द।
इसके बाद अगला है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो एकेश्वरवाद का आपका हो जाएगा बहुदेववाद, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहुदेववाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकेश्वरवाद का जो विलोम है यह बहुदेववाद हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे स्थूल का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्थूल है इसका विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो स्थूल का विलोम शब्द आपका क्या होता है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो स्थूल का आपका हो जाएगा सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थूल का विलोम शब्द आपका सूक्ष्म होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है। इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तथा कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका इन 70 लगभग जो प्रश्न है इन प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ है। अपनी जानकारी को परखने के लिए सही प्रश्नों को आंसर करने की आप कोशिश कीजिए। तो स्थूल का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो स्थूल का आपका विलोम शब्द हो जाएगा सूक्ष्म, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। और विराट का यहाँ पे विलोम शब्द आपसे पूछा गया कि विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो यहाँ पे क्षुद्र हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्षुद्र होता है यह विराट का, विशाल का और महान का, इन सभी का विलोम होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षुद्र। अगला प्रश्न है आपके सामने। सुधा का यहाँ पे आपसे विलोम शब्द पूछा गया, क्या हो जाएगा, सुधा का विलोम शब्द आपको बताना है। तो सुधा का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये तीनों ही हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और गरल, विष, हलाहल, गरल, विष, हलाहल, ये तीनों ही आपके सुधा के विलोम शब्द हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। गरल, विष, हलाहल, ये सभी आपके सुधा के ही विलोम शब्द हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे अज्ञ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया कि जो अज्ञ है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अज्ञ का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अज्ञ का आपका विलोम शब्द होता है विज्ञ। क्या हो जाएगा, विज्ञ आपका होता है अज्ञ का विलोम शब्द, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है, इसके अलावा प्रज्ञ भी होता है। प्रज्ञ भी जो है आपका अज्ञ का ही विलोम शब्द होता है। तो प्रज्ञ और विज्ञ दोनों आपके अज्ञ के विलोम शब्द हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे गौरव का विलोम शब्द पूछा गया, क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो गौरव का हो जाएगा लाघव। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए वाला दिया गया है, गौरव का लाघव जो है आपका एकदम सटीक विलोम शब्द होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहिरंग का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, क्या होगा। तो बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो बहिरंग का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो बहिरंग का आपका हो जाएगा अंतरंग, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहिरंग का क्या हो जाएगा, बहिरंग का विलोम शब्द आपका होता है अंतरंग, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे तिमिर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, क्या हो गया, तिमिर का आपको विलोम शब्द बताना है। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो तिमिर का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तिमिर का विलोम शब्द आपका होता है प्रकाश, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। पाश्चात्य का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होगा पाश्चात्य का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका आप जवाब दीजिए। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द आपका होता है पूर्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा आपका पाश्चात्य का विलोम शब्द। और इसके अलावा आपका पौरस्य भी होता है, इस प्रकार से पौरस्य, यह भी आपका क्या है, तो यह भी आपका पाश्चात्य का ही विलोम शब्द है, जिसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे सामान्य का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या होगा, फटाक से जवाब दीजिए आप। सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपको बताना है सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सामान्य का आपका विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट आपका सामान्य का विलोम शब्द हो जाएगा। महत्वपूर्ण है यह विलोम शब्द, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो विशिष्ट आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। अमर का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा।
तो अमर का विलोम शब्द क्या होता है? अमर का विलोम शब्द होता है मर्त्य, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्त्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि आविर्भाव, आविर्भाव शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा। फटाक से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, आविर्भाव का विलोम। तो आविर्भाव का विलोम आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। तो आविर्भाव का आपका विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे दिया गया है, तिरोभाव जो होता है यह आविर्भाव का विलोम होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तिरोभाव, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तिरोभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान का आपको विलोम शब्द बताना है क्या हो जाएगा, उत्थान का विलोम शब्द। तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप, उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उत्थान का हो जाएगा पतन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्थान का विलोम शब्द आपका हो जाएगा पतन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निर्दय का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है, जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो निर्दय का आपका विलोम शब्द हो जाएगा सदय, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्दय का क्या हो जाएगा, तो निर्दय का आपका हो जाएगा सदय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उन्मूलन का यहाँ पे आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मूलन का यह रिपीट हो गया है प्रश्न, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का मैंने आपको बताया था, रोपण होता है आपका विलोम शब्द, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो उन्मूलन का आपका विलोम शब्द होता है रोपण, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है उत्कर्ष का आपको विलोम शब्द बताना है क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आप दीजिए इसका। तो आपका उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका होता है अपकर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्वजाति का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, स्वजाति का। तो स्वजाति का विलोम शब्द क्या होता है, वी जाति, क्या होता है, तो स्वजाति का आपका विलोम शब्द हो जाएगा वी जाति। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे वी जाति वाला, यानी कि ऑप्शन जो डी आपका दिया गया है बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, भोगी का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, भोगी का। तो भोगी का हो जाएगा योगी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भोगी का क्या होता है, तो भोगी का योगी होता है विलोम शब्द। अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो अमृत का विष होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत का क्या होता है विलोम शब्द, तो अमृत का आपका विलोम शब्द हो जाएगा विष। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत बार यह पूछा भी गया है। जो विलोम है अमृत वाला, इसका विष होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो श्री गणेश का क्या होता है, तो श्री गणेश का आपका होता है इतिश्री होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इतिश्री होता है। इतिश्री जो है आपका होता है श्री गणेश का विलोम शब्द, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो श्री गणेश का आपका विलोम शब्द होता है इतिश्री। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इतिश्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, आपको बताना है धनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया निर्धन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धनी का विलोम शब्द क्या होता है, तो निर्धन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अधम का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, अधम का। फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। अधम जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है क्या होगा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। तो अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो अधम का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, फटाक से इसका राइट आंसर दीजिए आप। तो अधम का आपका क्या होने वाला है, उत्तम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अधम का विलोम शब्द आपका होता है उत्तम, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उत्तम। और अनुलोम का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, अनुलोम का। तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप, अनुलोम का विलोम शब्द।
तो अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुलोम का हो जाएगा आपका प्रतिलोम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे परिश्रम का विलोम शब्द आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? परिश्रम का विलोम शब्द। इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो परिश्रम का आपका विलोम शब्द क्या होता है? जवाब देने की कोशिश कीजिए आप इसका। तो परिश्रम का आपका हो जाएगा विश्राम, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है, परिश्रम का आपका विश्राम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे अर्थ का विलोम शब्द आपको बताना है कि अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। क्या होता है? अर्थ का हो जाएगा इति, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इति। अगला प्रश्न आपके सामने है, अल्पायु का विलोम शब्द आपको बताना है कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा। तो अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अल्पायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अल्प आयु का हो जाएगा आपका दीर्घायु। क्या हो जाएगा? तो दीर्घ आयु आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? और कृतज्ञ का विलोम शब्द आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा कृतज्ञ का? तो कृतघ्न होता है इसका विलोम शब्द, इस प्रकार से लिखा था कृतघ्न, कृतघ्न। तो आपका कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का आपका होता है कृतघ्न। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। कृतघ्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सापेक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो सापेक्ष का आपका विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है आपका निरपेक्ष। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपको जो यहाँ पे दिया गया है निरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन सी वाला जो है आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, विग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा विग्रह का। तो विग्रह का आपका विलोम शब्द होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? संधि, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विग्रह का आपका हो जाएगा संधि, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने बताना है आपको, 37वां प्रश्न ना, हाँ तो 37वां प्रश्न यहाँ पे है, साधु का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा साधु का। तो साधु का आपको विलोम शब्द बताना है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप साधु का। तो साधु का आपका विलोम शब्द हो जाएगा असाधु। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। साधु का विलोम शब्द क्या होता है? तो असाधु होता है साधु का विलोम शब्द। आहूत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। आहूत का आपको विलोम शब्द बताना है कि आहूत का विलोम शब्द क्या होता है। तो आहूत का हो जाएगा अनाहुत हो जाएगा। राइट आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आहूत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनाहुत, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला दिया गया है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा संकीर्ण का। तो संकीर्ण का क्या होता है? तो संकीर्ण का आपका विलोम शब्द होता है विकीर्ण, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विकीर्ण। ऑप्शन आप सी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 39वें प्रश्न में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे विकीर्ण की जगह आपका विस्तीर्ण होगा, राइट आंसर विस्तीर्ण होता है। क्या होता है? तो आपका संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण। क्या होता है? तो विस्तीर्ण आप याद रखिएगा। यह संकीर्ण का विलोम शब्द होता है विस्तीर्ण, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका विस्तीर्ण होगा। अगला प्रश्न यथार्थ का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा गया है ना, तो यथार्थ का आपका क्या हो जाएगा? तो यथार्थ का आपका हो जाएगा आदर्श, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आदर्श जो है आपका विलोम शब्द है यथार्थ का, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पे आपको बताना है कि अनाहुत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अनाहुत का विलोम शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनाहुत का विलोम शब्द क्या होता है? फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो अनाहुत का आपका हो जाएगा आहूत हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाहुत का क्या हो जाएगा? तो अनाहुत का सही विलोम शब्द आहूत होता है। आवर्तक शब्द का विलोम आपको बताना है। तो आवर्तक का क्या होता है? आवर्तक का अनावर्तक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनावर्तक होता है आपका विलोम शब्द आवर्तक का। यहाँ पे ऋजु का विलोम शब्द आपको बताना है कि ऋजु का विलोम क्या होगा।
तो रिजु का क्या होता है, फटाक से जवाब दीजिए इसका आप। तो रिजु का आपका हो जाएगा वक्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, वक्र हो जाएगा रिजु का विलोम शब्द। ग्राह्य का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो ग्राह्य का आपका अग्राह्य और त्याज्य दोनों होता है, यानी कि अग्राह्य और त्याज्य ये दोनों जो है आपके सही विलोम शब्द हैं ग्राह्य के, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ही आपके सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे उन्मुख का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो उन्मुख का विलोम शब्द आपका क्या होता है, विमुख होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। धृष्ट शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से विनम्र और विनीत ये दोनों आपके धृष्ट के विलोम शब्द हैं, परंतु इसमें से जो कृष्णा वाला है यह धृष्ट का विलोम नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यह धृष्ट का विलोम नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे उद्धत का विलोम शब्द आपको बताना है क्या, कौन सा नहीं है। तो इसमें से उद्धत का विलोम शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से आपका हो जाएगा स्थूल जो है आपका उद्धत का विलोम नहीं है, उद्धत का जो विलोम इसमें से स्थूल जो है वह नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और विनीत जो है आपका यहाँ पे उद्धत का विलोम शब्द है, तो विनीत आपका एकदम सही हो जाएगा, विनीत तो उद्धत का विलोम शब्द होता है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जो सौम्य है क्या सौम्य उद्धत का विलोम शब्द होता है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या सौम्य उद्धत का विलोम शब्द होता है। और लेकिन मैं यहाँ पे कंठस्थ हूँ कि उद्धत का विलोम शब्द विनीत तो होता ही है, उद्धत का विलोम शब्द विनीत होता है, एकदम 100% मैं श्योर हूँ, लेकिन आपको बताना है कि क्या उद्धत का विलोम शब्द सौम्य होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे चुस्त शब्द का विलोम कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो आशीष है यह चुस्त का विलोम नहीं है, बाकी तीनों आपके जो ढीला है, लचर है, सुस्त है आपके और चुस्त के विलोम शब्द है, लेकिन इसमें से आशीष जो है इसका विलोम नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें से आपको बताना कि कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। तो इसमें से कौन सा युग्म गलत है उसकी फटाक से आप पहचान कीजिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप। तो इसमें से अक्षर का क्षर होता है, बिल्कुल सही है। कुसुम का वज्र होता है, बिल्कुल सही है। कुसुम का क्या होता है, तो कुसुम का आपका हो जाएगा वज्र, सही है। और इसके बाद आपका जो दिया गया है यहाँ पे रथी का मंडन दिया गया जो कि आपका गलत है यहाँ पे, और मानवता का नृशंसा हो जाएगा। तो इसमें से आपका सी वाला जो था यह सुमिलित नहीं था, बाकी आपके तीनों सुमिलित है। अक्षर का क्षर होता है, कुसुम का वज्र होता है, मानवता का नृशंसा होता है, लेकिन इसमें से रथी का जो है जो दिया गया है यह आपका गलत दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी वाला जो है आपका सुमिलित नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है कौन सा गलत युग्म है, इसमें से आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है, तो इसमें से असीम का ससीम बिल्कुल सही है। दुखी का श्वेत यहाँ पे गलत दिया गया है। विवेक का अविवेकी बिल्कुल सही है। प्रस्थान का आगमन आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन बी वाला युग्म था आपका गलत दिया गया था, इसमें दुखी का जो है श्वेत नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत युग्म है, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। जल्दी से इसका पहचान कीजिए आप। तो जागृत का सुषुप्त होता है, बिल्कुल सही है। निष्काम का सकाम होता है आपका, बिल्कुल सही है। इसके बाद करुण का निष्ठुर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन राग का यहाँ पे रंग नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे राग का रंग नहीं होता है। चलिए जवाब दीजिए कि राग का विलोम शब्द क्या होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पे गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। अगेन आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म गलत है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, बिल्कुल सही है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है, बिल्कुल सही है। उत्तम का क्या होता है, तो उत्तम का आपका हो जाता है विरक्त। क्या होता है, तो उत्तम का आपका हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, जो कि सही है। और इसके बाद जो ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तम का यहाँ पे उत्तम आपका जो उत्तम उसका उत्तम का यहाँ पे अधम भी होता है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तम का आपका अधम भी होता है। और इसके बाद सॉरी यहाँ पे कौन सा हम देख रहे थे, हम ये वाला देख रहे थे ना, तो उत्तम वाला ही आपके यहाँ पे गलत दिया गया। उत्तम का विरक्त नहीं होता है, तो उत्तम का क्या होता है, उत्तम का अधम होता है। और संश्लेषण का क्या होता है, तो संश्लेषण का आपका विश्लेषण होता है आपका, बिल्कुल सही। यानी कि कीर्ति का अपकीर्ति बिल्कुल सही है। भौतिक का आध्यात्मिक आपका बिल्कुल सही है। उत्तम का यहाँ पे विरक्त की जगह अब होना चाहिए था आपका अधम, अधम होता है उत्तम का विलोम शब्द। इसके बाद संश्लेषण का हो जाएगा आपका विश्लेषण, जो कि बिल्कुल सही है।
अगला है अगेन आपको गलत युग्म की पहचान करने की, इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। छली का क्या होता है, तो मूक का वाचाल हो जाएगा। छली का बहिरंग दिया गया इसमें, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ऐश्वर्य का क्या होता है, तो ऐश्वर्य का आपका हो जाएगा अनैश्वर्य, आपका ये वाला सही दिया गया सी वाला। अभिज्ञ का आपका अनभिज्ञ हो जाएगा, यानी कि ए सी और डी आपके सही दिए गए हैं, लेकिन आपका जो छली वाला है यह आपका गलत दिया गया है। छली का बहिरंग की जगह क्या होता है, छली का बहिरंग की जगह हो जाएगा निच्छल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, छली का निश्चल होता है। अगला है अगेन आपको जो है गलत युग्म की पहचान करने की, इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो अनुलोम का विलोम होता है, बिल्कुल सही है। अमावस्या का योगी होता है, जो कि गलत दिया गया है। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, बिल्कुल सही है। अधुनातन का प्राचीनतम होता है, बिल्कुल सही है। इसमें से अमावस्या का जो गलत दिया गया है यह आपका सही हो जाएगा। अमावस्या का जो है आपका जो है सुमेलित नहीं था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अमावस्या का होता क्या है, तो अमावस्या का आपका होता है पूर्णिमा होता है, क्या होता है, अमावस्या का आपका हो जाएगा पूर्णिमा, राइट आंसर, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से आपको बताना कि कौन सा युग्म सही जोड़ा नहीं, किसका सही जोड़ा नहीं, आपको उसकी पहचान करनी है। तो नैसर्गिक का आपका क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नैसर्गिक का क्या होता है, तो नैसर्गिक का आपका जो हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। इसके बाद तामसिक का हो जाएगा सात्विक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तामसिक का क्या होता है, तो तामसिक का सात्विक हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है। अवरोह का यहाँ पे जो दिया गया है आरोह, यह भी आपका सही दिया गया है। तो अवरोह का क्या होता है, अवरोह का आपका आरोह होता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद समास वाला जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, समास का जो है न्यून नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका यहाँ पे सुमिलित नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। समास का यहाँ पे न्यून नहीं होता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ दिया गया है डी वाला जो है आपका सुमेलित नहीं था, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समास का न्यून नहीं होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो समास का सही क्या हो जाएगा, तो समास का न्यून की जगह आपका होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, तो समास का आपका होता है सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ब्यास होता है। समास का क्या होता है, तो समास का सही एकदम हो जाएगा आपका ब्यास, तो राइट आंसर आप याद कर लीजिएगा, ब्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निरामिस का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा निरामिस का, तो निरामिस का सामिस होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निरामिस का क्या हो जाएगा, सामिस आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तीर्ण का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो उत्तीर्ण का आपका होता है अनुत्तीर्ण, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तीर्ण का विलोम शब्द होता है आपका अनुत्तीर्ण। कोमल का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो कोमल का आपका कठोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया। कोमल का क्या हो जाएगा, कोमल का आपका कठोर होता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुकूल का विलोम आपको बताना है, क्या होगा। तो अनुकूल का आपका प्रतिकूल होता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया। अनुकूल का क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बताना है कि शोषक का विलोम क्या हो जाएगा। तो शोषक का क्या होता है, पोषक हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया सी वाला पोषक, इस प्रकार से पोषक लिखाता है, तो पोषक वाला ऑप्शन सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही था, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे हर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो हर्ष का विषाद होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो हर्ष का आपका विषाद हो जाएगा। उद्धत का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो उद्धत का विलोम शब्द आपका होता है विनीत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्धत का विलोम शब्द आपका विनीत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विनीत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कृतज्ञ क्या होता है, कृतघ्न, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो फटाक से इसका जवाब आपको देना है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो कौटिल्य का होता है आर्जव, क्या होता है, कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आपका आर्जव, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कौटिल्य का आर्जव होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अवनी का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अवनी का आपका हो जाएगा अंबर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है, अवनी का क्या हो जाएगा, अवनी का विलोम शब्द आपका अंबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। उदय का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा।
तो उदय का क्या होता है, तो उदय का आपका अस्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उदय का अस्त हो जाएगा विलोम शब्द। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वैमनस्य का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा वैमनस्य का, इंपॉर्टेंट है। तो वैमनस्य का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा, फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप। तो सौम्यनस्य, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वैमनस्य का जो विलोम शब्द है वो जाएगा सौम्यनस्य, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सुसुप्ति का विलोम आपको बताना है, क्या होगा। तो सुसुप्ति का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो सुसुप्ति का आपका होता है जागृति, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुसुप्ति का विलोम आपका हो जाएगा जागृति, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल लगभग 70 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया है जो आपके विलोम शब्दों के बन सकते थे। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से हम अनेक जो टॉपिक आपके दिए गए हैं हिंदी में, उनको हम कवर करवा देंगे धीरे धीरे करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।